यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षाएं आज से शुरू। 8 जोनल 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट की गई तैनाती। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट तैनात। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। सुबह से ही वोटिंग के लिए लगी लंबी कतारें। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिली मंजूरी। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। मुख्यमंत्री योगी का बांदा दौरा कल। महाराणा प्रताप चौक का करेंगे अनावरण। कालिंजर मेले का लेंगे जायजा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। गोरखनाथ मंदिर पूजा अर्चना कर ले आएंगे जनता दरबार। कानपुर देहात में मां बेटी के जिंदा जलने का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। सीबीआई जांच के साथ मुआवजे को लेकर दाखिल याचिका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना झा। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से, जहां सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम किया है। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, गौ सेवा करेंगे। वहीं मंदिर में सुबह लगा सकते हैं जनता दरबार। आपको बता दें, सांसद खेल महाकुंभ के समापन में सीएम योगी उपस्थित रहने वाले हैं। खबर गोरखपुर से, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही साथ गौ सेवा भी करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ के समापन में उपस्थित रहेंगे सीएम योगी। खबर गोरखपुर से, सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में किया रात्रि विश्राम। सुबह मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, गौ सेवा। सुबह मंदिर में लगा सकते हैं जनता दर्शन कार्यक्रम। सांसद खेल महाकुंभ के समापन में उपस्थित रहेंगे सीएम योगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से हैं। पहली बार बोर्ड परीक्षा में सिलाई युक्त कॉपियां दी जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग का लोगो पुस्तिकाओं पर होगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग ने बनाया गया है कंट्रोल रूम। एग्जाम सेंटरों पर एसटीएफ और एलआईयू की टीमें लगाई गई हैं। 2 पालियों में कराई जा रही परीक्षाएं। 8 जोनल 15 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की गई तैनाती। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद विभाग में बनाया गया कंट्रोल रूम। उत्तर प्रदेश बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन यूपी हाई स्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान परीक्षा होगी। यूपी बोर्ड एग्जाम का संचालन 2 पालियों में किया जा रहा है। पहली पाली की यूपी एमएसपी परीक्षा सुबह 8 से दिन के 11 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5:15 तक रहेगी। यूपी बोर्ड 2023 एग्जाम में 936 परीक्षा केंद्र
संवेदनशील और 242 को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इस साल 58,85,745 स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए रजिस्टर किया है। कुल 8,753 यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पूरे उत्तर प्रदेश में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को तैनात किया। इसके अलावा सभी जगह लोकल पुलिस और जिला प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है। सभी जिलों की मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम बनाया गया, जहां 51 कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले ही सुबह 6:30 बजे से ही कंट्रोल रूम एक्टिव कर दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर को प्रिंसिपल केबिन नहीं, अलग से स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जिसकी CCTV मॉनिटरिंग भी की जा रही है। खबर कानपुर से, जहां कानपुर क्लब के 125 साल पूरे होने के मौके पर भारतीय सेना और कानपुर क्लब 19 मार्च को कानपुर हेरिटेज रन दौड़ेगा कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौड़ का उद्देश्य कानपुर शहर के नागरिकों की शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना है। कानपुर क्लब के निदेशक राघवेंद्र सेठ ने बताया कि दौड़ में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर की एक मजेदार दौड़ शामिल है और ये कानपुर कैंट और उसके आसपास के विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरेगी। हाफ मैराथन की शुरुआत कानपुर कैंट से होगी, जो नाना राव पार्क, बीबीगढ़ मेमोरियल, बेल से होते हुए गोरा कब्रिस्तान, ऑर्डिनेंस इम्पैक्ट इक्विपमेंट फैक्ट्री, सती चौराहा घाट, सवदा कोठी और कानपुर मेमोरियल चर्च से होते हुए कानपुर क्लब पर खत्म होगी, जिसमें शामिल पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में विजेताओं को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा क्लब के 125 साल पूरे होने के समारोह के तहत विभिन्न आयु वर्ग के करीब 125 प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कानपुर कैंट के कमांडर ब्रिगेडियर नंदा की पत्नी को सम्मानित किया गया। आपको बताऊंगा, ये इसका शुरू के आयोजन में मैं भी शामिल हूं, हमारे क्लब के कमेटी मेंबर्स के साथ। आज हम लोगों ने वी आर ऑर्गेनाइजिंग कानपुर हेरिटेज रन। ये इंडियन आर्मी और कानपुर क्लब के जॉइंट विजन से ये प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम में हम लोग हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोग चाहेंगे कि शहर के लोग इसमें जुड़ें और कानपुर नगर का नाम आगे बढ़ाएं। तो कानपुर क्लब के 125वें साल के उपलक्ष्य में हम लोग स्थापना के 125 साल के उपलक्ष्य में हम लोग एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भविष्य में भी ऑर्गेनाइज होती रहेगी कानपुर क्लब के और इंडियन आर्मी के द्वारा। कानपुर देहात अग्निकांड में अब एक नई तस्वीर सामने आई है। दरअसल मड़ौली गांव के रहने वाले गेदन लाल ने कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम आदि के खिलाफ जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 14 जनवरी 2023 को SDM मैथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने JCB से कृष्णपाल का मकान ढहा दिया था। बताते हैं कि अधिकारियों ने बचे हुए मकान भी ध्वस्त कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 14 जनवरी को तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 14 जनवरी को मकान तोड़े जाने के बाद से परिवार छप्पर डालकर रह रहा था। सोमवार को अधिकारी उसे भी हटाने के लिए पुलिस के साथ पहुंचे थे, जहां परिवार के लोग बिना नोटिस मकान गिराने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार DM कार्यालय भी पहुंचा था। यही समस्या, हमारा पूरा लेखपाल ने घर गिरवा दिया है JCB से, और न नोटिस दी न कुछ। पहले से आके और न कोई बात करी, न कुछ। सब 5-6 बकरियां नहीं मिली, सब छोड़ दी, छोड़ छाड़ के सामान तक नहीं निकाल दो। अच्छा, क्या बदतमीजी भी की? और गाली गलौज बहुत गंदी गंदी बक रहे थे। माता जुड़ती रही, सब कुछ करती रही, लेकिन माने नहीं। सब गिरा दो पूरा घर का, बेच का नहीं। हम यहीं आए हैं रहने के लिए। यहाँ कोई मिला आपको? कोई नहीं मिला। अच्छा, यहाँ क्या अपना बकरी सब सामान लेके आई हैं? सब ले आई।
क्या चाहती हैं आप? कर्जा काट के तो घर बनवाओ, तो वो भी गिरा दो मुझे। क्या आप ही खबर गाजियाबाद से जहां लोनी नगर पालिका कार्यालय में ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया। लोनी नगर पालिका के विकास कार्यों को करने वाले ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने पर परेशान ठेकेदार ने लोनी नगर पालिका कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि नगर पालिका के विकास कार्य का लगभग निगम पर बकाया है। जांच के नाम पर कई बार भुगतान रोका गया और जांच होने के बाद भी नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों के बकाये का भुगतान नहीं किया गया और न ही सूचना देने के बाद भी नगरपालिका द्वारा ठेकेदारों के बैठने के लिए स्थान दिया गया और प्रदर्शन के दौरान भी कार्यालय में मौजूद होने के बाद अधिशासी अधिकारी लोनी नगरपालिका एवं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद धरना कर रहे ठेकेदारों से मिलने भी नहीं पहुंचे। लगातार नारेबाजी के बाद अपर जिलाधिकारी गाजियाबाद ऋतु सुहास ने अभी ठेकेदारों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। तत्काल सभी ठेकेदारों के बकाये की फाइलें मंगवाई गई और जल्दी भुगतान की बात कही। वहीं ठेकेदार ने 1 सप्ताह के अंदर भुगतान की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 सप्ताह में भुगतान नहीं हुआ तो वह अपनी मांगों को लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। ठेकेदारों का कुछ पुराना पेमेंट को लेकर इश्यूज थे, तो आज उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी और हम लोगों ने फिर आश्वस्त किया कि शीघ्र उसका भुगतान नियमानुसार करवाना। समय सीमा अभी रखी गई है क्या? समय उनके द्वारा अवगत किया गया कि वो 1 हफ्ते में चाह रहे थे कि इसका निस्तारण हो जाए, तो जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाए। क्या कारण है इतने लंबे समय से? कई कारण रहे हैं, बीच में कुछ समय ईओज भी बदलते रहे और बीच में जैसे लॉकडाउन रहा तो वर्क हुआ और रुक गया, तो काम कंप्लीशन होने में देर अवश्य रही होगी, तो फाइलें पूर्ण नहीं थी और ऑडिट आदि आपत्ति ना हो, ये सब कंप्लीट करते करते तो टाइम लगा है, दैट्स ट्रू। तो अभी इसको दिखवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका कार्यालय में, जहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो नगर पालिका के विकास कार्य करते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जो अभी प्रभारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है और किन कारणों से यहाँ पर इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें चाहे सफाई कर्मी हो या अन्य लोग यहाँ पर लगातार धरने करते रहे हैं अब, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बात करना चाहिए। सर क्या नाम है? जी, मैं ठेकेदार धर्मवीर सिंह बोल रहा हूँ और हम सभी जितने भी ठेकेदार हैं, लगभग 70 ठेकेदार, लगभग 100 के करीब ठेकेदार हैं, हम पिछले कई साल से पीड़ित हैं। हमारी समय से कोई पेमेंट नहीं हो रही। 70 करोड़ के पेमेंट अभी भी नगर पालिका पे बाकी है, जो कई साल के हैं। 15 वित्त के पेमेंट पिछले 31 दिसंबर तक होनी जरूरी थी, जो कि पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। कई बार हम ईओ साहब से मिल चुके हैं, कई बार एडीएम साहब से मिल चुके हैं, कोई ना कोई नया बहाना मिलता। कभी कहते हैं लिस्ट नहीं है, कभी कहते हैं फाइल दो, ये करो, कुछ भी है, हर बार नया बहाना मिलता है, नया बहाना बनता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जांच के नाम पे ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। 2-2, 3-3 इस तरह से जांच करा लिया है, 1-1, 1.5 साल हो गए, पेमेंट नहीं हो पा रही है, लगी हुई है फाइलें। एसडीएम साहब से जांच करा ली, 2-2 एक्शन से करा ली, एई से करा ली और अब पेमेंट के लिए आए हैं। तो ठेकेदारों की हालत ये आप देख रहे हो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है यहाँ ये, अगर पेमेंट नहीं हत्या करने के लिए मजबूर है। बड़ी बात आपने कही, लेकिन जो अगर हम बात करें आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं पेमेंट आप करते? क्या कमीशन का कोई मामला है? नहीं, कमीशन का कोई ऐसा मामला हमारे सामने अब तक तो कोई आया नहीं है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं। आज भी रिक्वेस्ट करना आए थे कि पेमेंट कर दो, हमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया है और धक्के मार के निकाल दिया। आज तो इस हॉल में से कुर्सियां और निकाल दी हैं। ठेकेदार के प्रति तो बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है। काम करने के लिए ठेकेदार क्या करेगा? वर्क ऑर्डर लिया, काम कर लिया, बिल तो हम नहीं बनाएंगे ना, है? बिल तो जेई बनाएगा, है? पेमेंट कार्यालय करेगा, लेकिन पेमेंट के नाम पे सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। मैं महेश त्यागी ठेकेदार हूँ लोनी पालिका में। मैं तो एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूँ, हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार हैं 1-1 साल। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की, एडीएम बैठी है यहाँ, ईओ बैठा, आप इनकी 1 महीने की तनख्वाह रोक लो, इनके बच्चे भूख के मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में। और ठेकेदार अपने घर से पैसा लगा रहा, कर्जा लेके लगा दिया और साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल से पेमेंट नहीं कर रहे। आज हम सुबह से
यहाँ बैठे हुए हैं तो हमें 2 घंटे बैठा रखा, हमने होल लिया था कि इसमें बैठेंगे ठेकेदार, हमारे नीचे से कुर्सी निकाल ली और हमें बाहर निकाल दिया। ठेकेदारों के बात को सीरियस नहीं लिया गया है। ठेकेदार भूखमरी की पोजीशन पे हैं, उन्हें बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया, उनके यहाँ कुर्सी हटा ली गई, इसलिए मजबूर होकर गेट के सामने धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग नगर पालिका के ठेकेदार हैं और लोनी के जितने भी विकास कार्य होते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेइज्जती की गई है और जो कुर्सी है वो नहीं दी गई, अब यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है इसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर कब तक प्रदर्शन चलेगा और कब तक इनकी मांगों पर प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई कर पाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर अलीगढ़ से, जहां कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र नुमाइश मैदान में लग रही राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी में देर शाम एक खिलौने की दुकान पर सजने वाली टॉय गन बुलेट बारूद से भरे डिब्बे जमीन पर गिरते ही बड़ा ब्लास्ट हो गया। टॉय गन बुलेट बारूद में ब्लास्ट होते ही प्रदर्शनी में घूमने आए लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। जबकि प्रदर्शनी में अचानक हुए बुलेट बारूद ब्लास्ट में मुजफ्फरनगर निवासी दुकानदार, बच्चे समेत 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनको पुलिस को बिना बताए उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद झुलसे दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जबकि इस ब्लास्ट में एक युवक के दोनों पैर बुरी तरह से आग में झुलस गए। आपका कहाँ के रहने वाले थे? मंसूर। अच्छा, ये किस तरीके से चले आप? ये पेटी ले जा रहे थे। किस चीज़ की पेटी लेके जा रहे थे? पटकानों की पेटी बेचने के लिए ले जा रहे थे, तो एक फकीर ने पकड़ लिया, पैसे मांगने लगा और तो मुझे पैसे देने लगे तो उन्होंने छोड़ दिया, तो वो एकदम पटक गए सारे। कौन सी जगह पर? आप क्या करते हो? हम भी खिलौना का काम करते हैं। किसका? खिलौनों का बेच रहे थे। खबर अलीगढ़ से है, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने सवारियों से भरे ई रिक्शे को रौंद दिया। वहीं हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। ई रिक्शे में 2 बेटियों के साथ महिला सवार थी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और 2 लड़कियों को घायल अवस्था में JNMC व ड्राइवर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला 2 बेटियों के साथ 40 वर्षीय अलका रानी खैरेश्वर मंदिर में पूजा करने गई थी। लोगधा थाना इलाके में खैरेश्वर चौराहा रिंग रोड की घटना। अयोध्या पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां मुखबिर की सूचना पर रौनोही पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप रौनोही बरामद की है। आपको बता दें, शराब की खेप चंडीगढ़ से मुजफ्फरपुर बिहार ले जाई जा रही थी। वहीं 178 पेटी अवैध शराब 5280 बोतल बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 15 लाख बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर नंबर की मोटरसाइकिल के नंबर का ट्रैक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा था। शराब रखने के लिए विशेष टैंक ट्रॉली में बनाया गया था। ऊपर से ट्रैक्टर पर बल्लियां लादी थी। बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ महोत्सव का है, जहां महोत्सव में पहली बार आया नया झूला सुनामी अचानक पलट गया, जिसके बाद झूले में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इकट्ठा भीड़ ने घायलों को बाहर निकाला और उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने झूला मालिक के साथ जमकर बदसलूकी भी की। झूला गिरा, कैसे गिरा बताओ भाई, बताओ। चल गया था एकदम से। कहाँ लगी आपके? कोई झूला स्टाफ आया आपसे मिलने? कोई झूला स्टाफ मिलने आया आपसे? कोई नहीं आया। अभी झूले मालिक से भी बात करें। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा?
गोरखपुर में 27 जनवरी से चल रहे सांसद खेल स्पर्धा महाकुंभ का 16 फरवरी को रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम में समापन होगा। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे, जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सांसद रवि किशन ने सभी नागरिकों खिलाड़ियों से इस अवसर पर उपस्थित रहने की अपील की है, ताकि खेल और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा सके। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं नमन करूंगा कि सारे सांसदों को पूरे भारत में हमारे देश के खिलाड़ियों को, हमारे गांव देहात के ग्रामीण बच्चों को बढ़ने का मौका दिया। उन्होंने ये सबको आदेश दिया और उसी आदेश अनुसार हम लोग कर रहे हैं। आज कैंपियरगंज में चल रहा है, माननीय विधायक जी ने सहजनवा में किया था, ऐतिहासिक रहा। अब उसका समापन 16 तारीख को हो रहा है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से समस्त गोरखपुर वहाँ जुटे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वर्चुअल के माध्यम से गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। पूज्य महाराज जी स्वयं वहां पर साक्षात आपको सुनने और देखने मिलेगा। तो महाराज जी रहेंगे, हम रहेंगे, माननीय विधायक जी, सारे विधायक गण रहेंगे। औरैया जनपद के नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल में नेशनल हाईवे 19 मोहरी के सामने राजकमल होटल के पास कचरे के ढेर में बंदरों और आवारा गौवंश के सब मिलने से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। वहीं उप जिलाधिकारी अजीतमल अखिलेश कुमार को शिकायती पत्र दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई है। नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल क्षेत्र में कोतवाली परिसर स्थित आवासों में उनके पीछे कॉलोनी के छत पर 27-28 जनवरी की रात्रि करीब 1 दर्जन मृत बंदर मिले, जिसके बाद से लगातार प्रत्येक दिन बंदरों की मौत का सिलसिला जारी है। पशु विभाग की ओर से बिसरा रिपोर्ट को आधार बताते हुए जहर खिलाने से बंदरों की मौत होना बताया जा रहा है। इस मामले में वन विभाग, वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा वन्य जीव रक्षा वास्ते इनके संरक्षण के प्रति कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना ही पुलिस विभाग की ओर से बंदरों को सुरक्षा दी जा रही है। शहर में जहर पदार्थ के संबंध में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही कोई मामला दर्ज किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हमें ये सूचना दी कि एक ज़मीन पर जहाँ पे कचरा फेंका जाता है टाउन का, और टाउन एरिया के कर्मचारियों द्वारा वहाँ पे मृत गौवंश को भी फेंका जाता है उसी कचरे के साथ में, मृत बंदरों को भी वहीं फेंका जाता है। तो जब हमने टाउन एरिया जाके ईओ साहब के लिए पता किया तो ईओ साहब वहाँ पे हमें नदारत मिले, यानी कि उपस्थित नहीं मिले। कर्मचारियों का कहना है कि हमें पता नहीं है। हम आके ये शिकायत हमने आके उप जिलाधिकारी महोदय को की, तब जाके ये प्रशासन हरकत में आया। तब फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। आप देख रहे हैं के न्यूज़।